नमस्कार दोस्तों, मैं अमिता झुंझुनवाला यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। मैं आज कक्षा 8 के संस्कृत विषय के 5वां पाठ है कंटकेन एवं कंटकम के प्रश्न उत्तर अभ्यास प्रश्न कराने जा रही हूँ। पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तरम लिखत। एक शब्द में उत्तर देना है। व्यादस्य नाम किम आसीत्। व्याद का शिकारी का नाम क्या था? तो इसमें शिकारी का नाम था चंचल। अगला प्रश्न है चंचल व्याघ्रम कुत्र दृष्टवान। चंचल ने बाघ को कहाँ पर देखा? तो इसने उसको चंचल ने बाघ को जाल में देखा था, इसलिए आ जाएगा जाले। अगला प्रश्न है कस्मै किमपि अकार्यम न भवति। किसके लिए कुछ भी कार्य अकार्य नहीं होता? तो इसमें इसका हो जाएगा क्षुधार्ताय, भूख से व्याकुल व्यक्ति के लिए। अगला प्रश्न है बद्री गुल्मानाम पृष्ठेकार नीलिना आसित। बेर की झाड़ियों के पीछे कौन छुपा हुआ था? तो इसका होगा लोमशिका यानी लोमड़ी। लोमड़ी बेर की झाड़ियों के पीछे छुपी हुई थी ना, इसलिए आ जाएगा लोमशिका। अगला प्रश्न है सर्वः किम सम्यते। सभी क्या चाहते हैं? तो किम की जगह आ जाएगा इसमें स्वार्थम। सर्व स्वार्थम सम्यते, सभी अपना स्वार्थ चाहते हैं। अगला प्रश्न है निसहायो व्यादा किम याचयत। निसहाय करके शिकारी ने किसकी याचना की? तो इसमें आ जाएगा प्राण भिक्षाम, अपने प्राणों की भिक्षा मांगी उसने। अगला प्रश्न है पूर्ण वाक्य उत्तरेत। पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। तो इसमें हो जाएगा पहला प्रश्न है चंचलेन वनम वने किम कृतम। चंचल के द्वारा वन में क्या किया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा चंचलेन वने जाले विस्तारितम। चंचल के द्वारा वन में जाल को बिछाया गया। फिर अगला प्रश्न है व्याघ्रस्य पिपासा कथम शांतम अभवत। बाघ की प्यास कैसे शांत हुई? तो इसका उत्तर हो जाएगा व्याघ्रस्य पिपासा जलम पीत्वा शांता अभवत। बाघ की प्यास जल को पी करके शांत हुई। फिर अगला प्रश्न है जलम पीत्वा व्याघ्र किम अवदत। जल को पी करके बाघ ने क्या बोला? तो इसका उत्तर आ जाएगा व्याघ्र जलम पीत्वा पुनः व्यादम अवदत। बाघ ने जल को पी करके फिर से शिकारी से कहा शम्य में पिपासा, मेरी प्यास शांत हो गई है। सांप्रतम बुभुक्षुतो अस्मि, अब मैं भूखा हो गया हूँ। इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, अब मैं तुमको खाऊंगा। ये शब्द बाघ ने शिकारी से कहे कि जल को पी करके शिकारी से बाघ ने कहा कि शम्य में पिपासा, मेरी प्यास शांत हो गई है। सांप्रतम बुभुक्षुतो अस्मि, अब मैं भूखा हो गया हूँ, अब मैं तुमको खाऊंगा। फिर अगला प्रश्न है चंचल है मातृस्वस है इति काम संबोधितवान। चंचल ने मुझसे ऐसा किसको कहा? तो चंचल है मातृस्वस इति लोमशिका संबोधितवान। चंचल ने मोसी ऐसा लोमड़ी को कहा। फिर अगला प्रश्न है जाले पुनः बद्धम व्याघ्रम दृष्टवा व्यादा किम अकरोत। जाल में फिर से बंधा हुआ बंधे हुए बाघ को देख करके शिकारी ने क्या किया? तो इसका आएगा जाले पुनः बद्धम व्याघ्रम दृष्ट्वा व्याधः प्रसन्नो भूत्वा स्वगृहं प्रति गच्छति अकरोत् या प्रति अगच्छत। जाल में बंधे हुए बाघ को देख करके शिकारी प्रसन्न हुआ और अपने घर की ओर वो चला गया। फिर अगला प्रश्न है अधोलिखितानि वाक्यानि कह का कम का प्रति कथयति। किसने किसको कहा? अगले प्रश्न के अंदर अपन को बताना है। तो इसका आ जाएगा पहला जो है उदाहरण इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, अब मैं तुमको खाऊंगा। ये व्याघ्र ने व्याध को अर्थात शिकारी को कहा था। अगला है कल्याणम भवतु ते, तुम्हारा कल्याण हो। ये व्याघ्र व्याधम, बाघ ने शिकारी को कहा। फिर अगला है जनाः मयि स्नानम कुर्वन्ति, लोग मुझ में स्नान करते हैं। ये नद्या जल व्यादम, नदी के जल ने व्याध को कहा। फिर अगला है अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान त्वया मिथ्या भणितम, मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया और तुम्हारे द्वारा झूठ कहा गया। तो ये व्याध ने अर्थात शिकारी ने बाघ को कहा। फिर अगला है यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, जहाँ कहीं भी काटते रहते हैं। तो ये वृक्षा व्याधम, वृक्ष ने
व्याध को अर्थात शिकारी को कहा। संप्रति पुनः पुनः कूर्दनम कृत्वा दृश्य, अब बार बार कूद करके दिखाओ। ये लोमशिका ने व्याघ्रम, लोमशिका ने बाघ को कहा। फिर अगला प्रश्न है रेखांकित पदम आदृत्य प्रश्न निर्माण। जो अंडरलाइन किए हुए शब्द हैं उनको पद है उनको लेकर के प्रश्न का निर्माण करना है। पहला है व्याध है व्याघ्रम जालात वही निर्सारियत, तो इसमें जालात के नीचे अंडरलाइन है। किम शब्द में कि किम शब्द का पंचमी विभक्ति एकवचन होगा कस्मात। शिकारी ने बाघ को जाल से बाहर निकाला, तो शिकारी ने बाघ को किस से बाहर निकाला, तो कस्मात आ जाएगा। और वही के युग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। फिर अगला प्रश्न है चंचल वृक्षम उपगम में अपृच्छत। चंचल ने वृक्ष के पास जाकर के पूछा, तो उपसर्ग के योग में गम धातु है, इसलिए द्वितीय विभक्ति का प्रयोग है वृक्षम में। और किसके पास, तो ये हो जाएगा कम। किम शब्द की द्वितीय एकवचन है, आएगा किम, कम। फिर अगला प्रश्न है व्याघ्र लोमशिकाये निखिलाम कथाम निवेदित। बाघ ने लोमड़ी को सारी बात बताई। तो लोमशिका जो है वो स्त्रीलिंग में है, स्त्रीलिंग चतुर्थी एकवचन। तो किम शब्द की स्त्रीलिंग चतुर्थी एकवचन आ जाएगी कश्यई। फिर है मानवा वृक्षाणाम शायाम विरमंती। वृक्षाणाम जो है षष्ठी विभक्ति बहुवचन है, तो किम शब्द की षष्ठी विभक्ति बहुवचन आ जाएगा केशाम। अगला प्रश्न है व्याघ्र नद्या जलेन व्यादश्य पिपासाम असामेत। वाघ ने नदी के जल से वाघ की प्यास को शांत किया। तो नदी के जल से, नदी के यानी स्त्रीलिंग षष्ठी विभक्ति एकवचन है, तो इसका किम शब्द का स्त्रीलिंग षष्ठी विभक्ति एकवचन आ जाएगा कश्या। फिर अगला है प्रश्न है मंजूषात पदानि चित्वा कथाम पूरित। मंजूषा से पदों को चुन करके कथा लिखो, कहानी लिखो। कस्मिन वने, किसी वन में एक वृद्ध व्याघ्र आसीत। किसी वन में एक बूढ़ा बाघ रहता था। स एकदा व्याधेन विस्तारिते जाले, वह एक बार शिकारी के द्वारा फैलाए हुए जाल में बद्ध अभवत, बंध गया। स बहु प्रयासम कृतवान, उसने बहुत प्रयास किया, किंतु जालात मुक्त न अभवत, लेकिन जाल से बाहर नहीं निकल सका। अकस्मात तत्र एक मुष्क समागच्छत, अचानक वहाँ एक चूहा आया। बद्धम व्याघ्रम दृष्ट्वा, बंधे हुए बाघ को देख करके सह तम अवदत, उसने उसको कहा अहो भगवान, अरे आप बद्ध है, अरे आप तो जाल में बंध गए। तो हम अहम त्वाम मोचितुम इच्छा में, मैं आपको बाहर निकालना चाहता हूँ। तश्रुत्वा, उसे सुन करके व्याघ्र बाघ ने सठासम अवदत, अठास करते हुए, तेज आवाज करते हुए कहा अरे तुम शूद्र जीव हो, छोटे से जीव हो। मम साह्यम करिष्यसि, तुम छोटे से जीव जो हो वो मेरी सहायता करोगे। यदि तुम माम मोचिष्यसि, यदि तुम मुझको छुड़वा दोगे, तर ही अहम त्वाम न हनिष्यामि, तो मैं तुमको नहीं मारूंगा। उसके स्वकीय लघुदंतै तज्जालस्य कर्तनम कृत्वा, चूहे ने अपने छोटे छोटे दांतों से उस जाल को कर्तनम कृत्वा, काट करके, तम व्याघ्रम, उस बाघ को वही कृतन, बाहर निकाल दिया। फिर अगला प्रश्न है यथा निर्देशम उत्तर, ऐसा निर्देश दिया गया वैसे उत्तर दीजिए। इसमें पहला प्रश्न है श लोमशिकायै सर्वाम कथाम निवेदित। उस लोमड़ी ने सारी कथा निवेदन कर दी। अस्मिन वाक्य विशेषण पदम किम, इस वाक्य में विशेषण पदम, उसने लोमड़ी को सारी कथा बता दी। इस वाक्य में विशेषण पद क्या है, तो इसमें विशेषण पद है सर्वाम। फिर है अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान, मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया। अत्र अहम इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम, यहाँ पर अहम सर्वनाम पद किसके लिए आया, तो यह आएगा व्याधा या चंचलाय। सर्व स्वार्थम समेहते, सभी अपने स्वार्थ को पूरा करना चाहते हैं। तो अस्मिन वाक्य कर्तृपदम किम, इसमें कर्तृपद क्या है, तो इसमें है सर्व है।
फिर है सा सहसा चंचलम उपसृत्य कथयति, वो अचानक चंचल के पास जा कर के कहती है लोमड़ी के लिए, वाक्यात एकम अव्यपदम चित्वा लिखत। इस वाक्य में जो अव्यय पद है वो लिखिए। तो इसमें अव्यय पद है सहसा। फिर है का वार्ता, कौन सी बात, माम अपि विज्ञापे, मुझे भी बताओ, अस्मिन वाक्य क्रियापदम किम, इस वाक्य में क्रियापद क्या है। तो क्रियापदस्य पद परिचयम अपि लिखत, और क्रियापद का इसमें पद परिचय भी लिखो। तो इसमें इस वाक्य में विज्ञाप्य जो है वो क्रियापद है और उसका पद परिचय इस तरीके से है कि विज्ञाप्य में वी उपसर्ग है, ज्ञा धातु है और लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन है। फिर आगे है उदाहरणानुसार रिक्त स्थानानि पूर्वत, उदाहरण के अनुसार रिक्त स्थानों को भरो। तो मातृ शब्द है तो इसके रूप बनाए हुए हैं मातृ के, माता मातरो मातरे। फिर स्वश्री के इसी तरह से बनाएंगे, स्वसा स्वसारो स्वसारे। फिर मातृ शब्द के फिर से बनाए मात्रा मातृभ्याम, मातृ भी तृतीया में। तो स्वश्री शब्द के तृतीय विभक्ति बनेंगे स्वश्रा स्वश्रीभ्याम स्वश्री भी। फिर अगला है स्वश्री सप्तमी विभक्ति, तो इसमें स्वश्री स्वश्रो स्वश्रीषु। तो मातृ शब्द के सप्तमी में बनेगा मातृ मात्रो मातृषु, मात्रों में विसर्ग है। फिर है षष्ठी विभक्ति में स्वश्री के दिए हुए स्वस्त्रो स्वश्रीणाम। फिर मातृ शब्द के होंगे मातु मात्रो मातृणाम। फिर अगला प्रश्न है धातु प्रत्यय से लिखित, धातु प्रत्यय को लिखो। इसमें जैसे गंतुम के अंदर है, गंतुम में है गम धातु तुमुन प्रत्यय। फिर दृष्टुम में हो जाएगा दृश धातु तुमुन प्रत्यय। कर्णियम में है क्री धातु अन्य प्रत्यय। पातुम में पा धातु तुमुन प्रत्यय। खादितुम में है खाद धातु तुमुन प्रत्यय। कृत्वा में क्री धातु और कत्वा प्रत्यय। इस तरह से हमारे पंचम पाठ्य के प्रश्न अभ्यास प्रश्न जो है वो समाप्त हुए। इससे संबंधित आपके कोई भी प्रश्न हो तो बच्चों आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो कृपया उसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। धन्यवाद।